मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। इसके पहले हम लोग जान चुके हैं कि एक कंडक्टर में जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट बहता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दैट। अब ये एक सर्कुलर लूप है, ये जो है एक सर्कुलर लूप है। ये एक कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड को कुछ इस तरीके से रखा गया है कि यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है, उसके अंदर से वायर गया है और ये वायर ऊपर से निकला है और ये वायर इसके अंदर जा कर के ऐसे सर्किट कंप्लीट हुआ है, बैटरी लगाया गया। स्विच भी लगा सकते हैं, अदर थिंग्स भी लगाया जा सकता है यहाँ पे। अब इसमें अलाउ किया गया इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए अलाउ किया गया। तो एज वी स्टडीड प्रीवियसली कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो उसके लिए क्या किया, इस कार्डबोर्ड के ऊपर में कुछ आयरन फाइलिंग्स जो है वो स्प्रिंकल कर दिए। अब ऐसा करने पे क्या हुआ कि आयरन फाइलिंग्स अपने आप एक सर्कुलर मैनर में अरेंज हो गया। ठीक है, ये सर्कुलर मैनर में अरेंज हो गया, इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी सर्कुलर मैनर में अरेंज हो गया खुद ब खुद कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। ठीक है, और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा रहा है। इसका मतलब है हर एक एंड पे यहाँ और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहा है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहा है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है उसको अगर जानना है तो उसके लिए हम लोग मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये मेरा कंडक्टर है, हम इसको होल्ड किए हुए अपने राइट हैंड से, तो मेरा थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिखाएगा, तो कर्ल फिंगर दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर इसको होल्ड करें ऐसे करके तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो इस तरह का एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज है एज पर अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। वी हैव स्टडीड। इस वाले को अगर देखें तो यहाँ पर मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करेंगे तो ये नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा वो इस तरीके से जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है एक सर्कुलर लूप से कैसा बनता है, तो इस पॉइंट पे अगर देखें तो इस पॉइंट पे क्या बन रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। किसी दूसरे पॉइंट को उठा ले, यहाँ पर भी उठा ले तो यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा, यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा। किसी एक पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि क्या कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है, हर जगह बन सकता है। हम ट्रेस करने के लिए सिर्फ एक कंपास ट्रेस करने के लिए सिर्फ कार्डबोर्ड को यहाँ पे लगाएं कि ये पता चल पाए कि किस तरह का है। तो ये डायरेक्शन है। अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है इस मिड पॉइंट पे यहाँ पे, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को असिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, एक दूसरे से मिल रहा होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है सामने सामने हो जाता है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर सामने सामने और पैरेलल है एक दूसरे से और सामने सामने भी है तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। तो यहाँ पे सबसे स्ट्रांगेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये सेंटर है इस कॉइल का। तो इस कॉइल के सेंटर में इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो सबसे स्ट्रांग होगा, इस पॉइंट पे सबसे स्ट्रांग होगा। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा एक दूसरे के पैरेलल और कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये जो लूप है इसके स्पेस में भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग एक पॉइंट पे देख रहे हैं, किसी पॉइंट पे देखा जा सकता है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का प्रोड्यूस हो रहा है तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है इसका मतलब है कि मैग्नेटिज्म है, और मैग्नेटिज्म है इसका मतलब ये मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है। तो अगर कोई चीज़ मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है तो उसका पोल्स होता है, पोल्स, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है, तो अगर तुमको पोलैरिटी पता लगाना है कि साउथ कौन सा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है उसका साउथ कौन सा है और नॉर्थ कौन सा है, तो उसके लिए क्लॉक फेस रूल लगाया जाता है। मान के चलो इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो यहाँ पे स्ट्रांग होता है सेंटर पे,
अब ये जो लूप है ये एक तरह का, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो एक तरह का ये मैग्नेट के जैसे एक्ट करेगा, और मैग्नेट के जैसे कोई चीज़ एक्ट करता है तो उसमें पोलैरिटी भी होता है, पोल्स, ठीक है, पोल्स दैट इज साउथ पोल और नॉर्थ पोल हो सकता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। जैसे इसमें देखेंगे ये डिस्क मैग्नेट के एक डिस्क के जैसे एक्ट कर रहा है जब तक करंट उसमें बह रहा है तो अगर हम देखें तो इसमें करंट कैसे बह रहा है, क्लॉकवाइज, करंट कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग पहले एस लिख के देखेंगे और फिर एन लिख के देखेंगे, एन लिख के देखेंगे इस तरीके से, ठीक है। जिसका एंड पॉइंट अगर साथ साथ जा रहा है, इसका एंड पॉइंट जो है, ये एंड पॉइंट अगर करंट के डायरेक्शन के साथ साथ जा रहा है तो वो चीज़ दिखाएगा साउथ। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर फिगर में ये जो है इसमें फ्रंट वाला साउथ दिखा रहा होगा, बैक वाला नॉर्थ। उसके ऑपोजिट अगर करंट बह रहा होता तो फ्रंट में नॉर्थ आता, फ्रंट में नॉर्थ आता और बैक में साउथ आ जाता, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये क्लॉक फेस रूल है, और फ्रंट में अगर नॉर्थ है तो बैक में साउथ, वो वाला रूल लगाएंगे, क्लॉक फेस रूल, ठीक है। इससे कंफर्म हो पाएगा कि कहाँ पे क्या है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो स्ट्रेंथ होता है वो डिपेंड करता है, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का स्ट्रेंथ कितना उस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। मतलब ज़्यादा करंट अगर बह रहा है तो इसका स्ट्रेंथ जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो भी ज़्यादा होगा। बी से दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये जितना बड़ा होगा, मतलब एक लूप ऐसा है और एक लूप ऐसा है, ठीक है, तो ये छोटा वाला लूप जो होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। मतलब रेडियस से इन्वर्सली है, मोर द रेडियस वीकर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। थर्ड ये है नंबर ऑफ टर्न्स। बताते हैं नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, एन से दिखाया जाता है। नंबर ऑफ टर्न्स कहने का मतलब यहाँ पे एक वायर लगाएं तो एक टर्न है, इसके ऊपर एक और लगा लेते तो दूसरा टर्न होता, तीसरा टर्न होता। मतलब एक गिवन लूप में नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, डेट इज़ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। मतलब कि अगर एक लूप ऐसा लिए जिसमें करंट 2 एम्पियर बह रहा है और एक लूप लिया गया जिसमें 3 टर्न है, ठीक है, उसमें भी 2 एम्पियर बह रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा इसमें हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, सेम करंट में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है, और रेडियस भी सेम है दोनों का, बस टर्न्स बढ़ा दिए तो ये हो गया। तो 3 चीज़ पर डिपेंड करता है। अब तीनों को अगर मिला दें, ये लोग तीनों को, तो ये बन जाएगा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई डिवाइड बाई आर, ठीक है, ये होता। और इसके अलावा एक और चीज़ बता देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है उसको हम लोग टेस्ला में दिखाते हैं। टेस्ला जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है, निकोला टेस्ला, उसके नाम पे टेस्ला रखा गया, कैपिटल टी से दिखाया जाता है, ठीक है। और एक स्मॉल यूनिट जो होता है उसको बोला जाता है गॉस, ये भी साइंटिस्ट का ही नाम है, कैपिटल जी से दिखाते हैं। यहाँ पे एक टेस्ला जो होता है 10⁻⁴ गॉस के बराबर होता है, या फिर इन अदर वर्ड कह सकते हैं कि एक गॉस जो होता है वो 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। अगर कोई बोले कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसके सरफेस पे वो कितना है, तो अगर ये अर्थ है तो अर्थ के सरफेस पे जो, क्योंकि अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज अ मैग्नेट, तो अर्थ के सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है लगभग 3 × 10⁻⁻⁵ टेस्ला, मतलब सरफेस पे, अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो टेस्ला से दिखाते, स्मॉल यूनिट होता है गॉस, तो गॉस से भी दिखाया जा सकता है। तो ये चीज़ है। अब लूप के बारे में पढ़ें तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक और चीज़ का पढ़ाई किया जाएगा जिसमें कि एक लूप से ज़्यादा लूप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, मतलब एक तरह का स्पाइरल बना करके इस तरह का, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि क्या मैग्नेटिक बिहेवियर किस तरह का आ रहा है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर फिगर को कहा जाता है सोलेनॉइड कहा जाता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ये एक सोलेनॉइड होता है। और इस सोलेनॉइड के अंदर अगर एक मैग्नेट डाल दिया, एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया जाए
तो ये सोलेनॉइड जो होगा वो बिहेव करेगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसा। बाकी सोलेनॉइड ऐसे जनरल जनरल इसको रैप करके बनाया जा सकता है, अदरवाइज एक इंसुलेटेड पाइप में भी रैप करके बना सकते हैं। ठीक है, जनरली ऐसे रैप करके बना सकते हैं या फिर कोई इंसुलेटेड पाइप में रैप करके बना लीजिए। ठीक है, लेकिन सॉफ्ट आयरन कोड डाल देंगे तो सोलेनॉइड फिर बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे कि सोलेनॉइड होता क्या है। बाकी ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है, फिर से रिमाइंड करा दे रहे हैं कि यहाँ पे इस पार्ट में जो है फ्लेमिंग मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल होगा, यहाँ पे थंब रूल इस्तेमाल होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जानने के लिए। यहाँ पे क्लॉक फेस रूल का इस्तेमाल करेंगे जो मैग्नेटिज्म होगा मैग्नेट के वजह से, उस मैग्नेट का साउथ और नॉर्थ जानने के लिए। मिडिल पे सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, दैट्स इट।